आंखों की रोशनी कम होती जा रही है धीरे धीरे। आजकल जिसको देखो हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को चश्मा लगा हुआ है। यहाँ तक कि छोटे बच्चे जो बहुत ही ज्यादा कम उम्र के हैं, पैदा होते ही कुछ दिनों बाद उनको चश्मा लग जा रहा है। बहुत ज्यादा सीरियस बात है। बहुत सारे लोग इसे लाइटली लेते हैं, पर ये लाइटली लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आगे चल के ये जो नंबर है वो और ज्यादा बढ़ जाता है और हमारी जो आंखों की रोशनी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे अपने चश्मे का हम नंबर कम करें, कैसे क्या उपाय करें। क्योंकि जो चश्मे का नंबर है ना, एक बार जब चढ़ जाता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। क्योंकि आजकल हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। छोटे छोटे बच्चे फोन चलाते हैं, या फिर हमारा ऑफिस का काम है, पूरे दिन लैपटॉप पे काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। हमारी जो आंखों की रोशनी है वो धीरे धीरे धुंधली पड़ती जा रही है। अगर आप भी इन सब समस्याओं से परेशान हैं, तो आज मैं बहुत सारे आपको घरेलू तरीके बताने वाली हूँ, जिससे आप अपने चश्मे का नंबर कम कर सकते हैं, आप अपनी आंखों की रोशनी को सुधार सकते हैं। और इसमें कोई भी झंझट वाला काम नहीं है, बहुत ही आसान सी रेमेडीज है, जिसे छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ज्यादा बातें ना करते वीडियो शुरू करते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, मैं गीता वर्मा, गीता की न्यू रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और इस तरह की और भी रेमेडीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब एक बार चश्मा चढ़ जाता है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उनके पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे मायोपिया यानी कि चश्मे की नजर को कम किया जा सके। सिर्फ वो चश्मे का नंबर बढ़ाते रहते हैं, चेकअप करते हैं। कोई भी उनके पास दवाई ऐसी नहीं है जिससे चश्मे का नंबर वो कम कर सके। पर हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने चश्मे का नंबर कम कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगी क्या क्या आप कर सकते हैं, जिससे आपका जो चश्मे का नंबर है धीरे धीरे कम होने लगेगा, अगर आप इन चीजों को रेगुलर करते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन किया, 2 दिन किया और फिर छोड़ दिया तो एकदम से नंबर कम होगा, ऐसा नहीं है। महीनों तक रेगुलर करना पड़ेगा। रेगुलर करेंगे तो आपको खुद ब खुद फर्क नजर आएगा। बहुत ही कमाल की रेमेडीज लेकर आई हूँ। आयुर्वेदिक तरीका है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर वाकई आप अपनी नजर को ठीक करना चाहते हैं, चश्मे के नंबर को उतारना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हाँ आप इतने दिन में अपना चश्मा उतार देंगे, पर धीरे धीरे जो आपका नंबर है वो कम होने लगेगा, ये बात की गारंटी है। और आपकी आंखों में नजर में सुधार होना शुरू हो जाएगा, ये बात की मैं गारंटी देती हूँ। तो सब सुबह से हम शुरुआत करते हैं कि पूरे दिन में आपको क्या क्या करना है अपनी आंखों के लिए। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, जैसे आप सोकर उठते हैं, बासी मुंह आपको क्या करना है, आंवला लेना है। किसी भी तरीके से आप आंवला ले सकते हैं, चाहे तो कच्चा आंवला चबाकर खा लीजिए, या फिर अगर आंवला नहीं है, जैसे सीजन नहीं है गर्मियों में आंवला का, तो आप क्या कर सकते हैं, आंवले का चूर्ण ला सकते हैं। आंवले का चूर्ण आसानी से मिल जाता है, किसी भी केमिस्ट की दुकान पे आपको मिल जाएगा। नहीं तो आंवले की गोलियां आती है, वो ले सकते हैं इस तरीके से। या फिर अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आंवले का मुरब्बा आता है। अब बहुत सारे शुगर पेशेंट है तो वो क्या कर सकते हैं, आंवले का जो मुरब्बा होता है ना, उसको पानी से अच्छे से धो लीजिए। उसके बाद उसे आपको बासी मुंह ही खाना है, और उसके साथ गुनगुना पानी पीना है 1 गिलास। अगर आप आंवला डेली शामिल करते हैं अपनी डाइट में, तो आपको अपनी आंखों की रोशनी में तो फर्क नजर आएगा ही, साथ ही आपको अपने स्किन में, बालों में भी फर्क नजर आएगा। बाल भी काले होने लगेंगे, लंबे घने होंगे, स्किन भी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आंवला बहुत ज्यादा फायदेमंद है, इसके बहुत सारे गुण हैं, और आयुर्वेद में इसे बहुत ही अच्छी औषधि माना गया है, बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है। तो आंवला आपको शामिल करना है किसी भी तरीके से, जैसे आपको पसंद हो। डेली आपको सुबह खाली पेट बासी मुंह आंवला जरूर लेना है, किसी भी तरीके से ले सकते हैं। अब दूसरी चीज जो आपको करनी है, वो आपको 10 मिनट देने हैं अपनी आंखों के लिए। फ्रेश होकर आइए, फ्रेश होने के बाद आपको खाली पेट एक्सरसाइज करनी है अपनी आंखों की। अलग अलग तरह की आंखों की एक्सरसाइज होती है, जैसे कि त्राटक क्रिया होती है, जिसमें आपको आंखों से बिल्कुल सीधा देखना होता है।
20 फीट की दूरी पे आपको देखना है, या फिर आप अपनी आंखों के सामने सामने मोमबत्ती जलाकर रख सकते हैं और उसकी लौ को आप देख सकते हैं। आपको क्या करना है, लगातार काउंटिंग भी कर सकते हैं या फिर कुछ टाइम के लिए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना आप रोक सकते हैं बिना पलक झपकाए उस लॉ को आपको देखना है। या फिर आप कोई पेन ले लीजिए, इस तरीके से सामने पेन को रख लीजिए, उसकी टिप को आपको देखना है। पेंसिल ले सकते हैं या फिर इस तरह से अपनी उंगली को भी देख सकते हैं। इस तरह से अपनी उंगली को सामने रखिए और इसकी टिप को आपको इस तरीके से देखना है लगातार। और ऐसे करके आप इसे साइड में भी, मतलब आपको हिलना नहीं है, सिर्फ उंगली की टिप को देखते हुए इस तरीके से उंगली को घुमाना है और उसकी टिप को देखना है। तो इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। मोमबत्ती भी सामने जला के रख सकते हैं, उसको भी बिना पलकों को झपकाए इसकी टिप को देखना है लगातार, जितनी देर आप रोक सकते हैं। तो इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। साथ में आप आंखों को अलग अलग तरीके से घुमा सकते हैं, जैसे इस तरीके से बिना सर को हिलाए सिर्फ आंखों को गोल गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। काउंटिंग भी कर सकते हैं, 100 टाइम्स ऐसे कर लीजिए, 100 टाइम्स ऐसे कर लीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे। जैसे मैं एक बार करके बता देती हूँ आपको। ऐसे फिर ऐसे। दो हो गई। तीसरी में आपको क्या करना है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ऐसे करके देखना है। फिर नेक्स्ट में आपको ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। गर्दन को बिल्कुल नहीं हिलाना है, सिर्फ आंखों को हिलाना है आपको। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये हो गया। फिर आपको करना है इस साइड को देखना है, नीचे देखना है, फिर एक बार इस साइड को, फिर इस साइड को। पहले इस तरीके से करेंगे, फिर इस तरीके से। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रही हूँ जो आपको रेगुलर करनी है अगर आप अपने चश्मे का नंबर हटाना चाहते हैं। ऐसे, यहाँ ऊपर की साइड, फिर इस साइड, अब इस साइड, फिर इस साइड। ऐसे करके आप 50-50 तक कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। तो मतलब 10 मिनट आपको अपनी आंखों के लिए देना है और लास्ट में आपको इस तरीके से हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों पे लगाना है। जो हीट है निकलेगी इसमें से, वो हीट आपको अपनी आंखों पे लगाना है। तो 10 टाइम्स आपको ऐसा करना है और लास्ट में इस तरीके से पूरे फेस पे कर लेना है। तो ये एक्सरसाइज आपको आंखों की करनी है। ये दो चीजें हो गई, फर्स्ट आंवला, दूसरा ये करना है। उसके बाद आप अपना पूरा जो भी दिन का काम है वो कर सकते हैं। कोशिश करें, अगर स्क्रीन टाइम ज्यादा है आपका तो हर थोड़ी थोड़ी देर पे गैप लेना है और 5 मिनट की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। रेस्ट देना जरूरी है आंखों को। अगर स्क्रीन टाइम आपका ज्यादा रहता है, थोड़ी थोड़ी देर पे रेस्ट लीजिए आंखों को। 20 फीट की दूरी पे आपको लगातार देखना है 1 से 2 मिनट के लिए, और फिर आंखों को थोड़ा सा घुमा भी सकते हैं, जिससे कि आपकी आंखों को रेस्ट मिलेगा। और इससे आपकी आंखों में आजकल ड्राई आइज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो भी मैं आगे बताऊंगी कैसे आप ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर स्क्रीन टाइम ज्यादा है तो बीच बीच पे गैप। अब क्या करना है कि दिन भर आप इस तरीके से आपका रूटीन चलेगा। कोशिश करें स्क्रीन टाइम कम रखें। और उसके बाद आपको शाम को एक चीज करनी है, मैं अभी आपको बनाकर दिखाती हूँ। एक रेमेडी इस्तेमाल करनी है। तो इस रेमेडी के लिए आपको लेना है त्रिफला चूर्ण। आप इसे कहीं से भी ले सकते हैं, केमिस्ट की दुकान से भी मिल जाता है। अच्छी कंपनी का आपको लेना है। ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, आंवला, हरड़, बहेड़ा। तीनों चीजें आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आधा चम्मच, जो घर का चम्मच होता है उससे आधा चम्मच ये त्रिफला चूर्ण लेना है। और इसका ऑनलाइन लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, आप वहां से भी ले सकते हैं। और शुद्ध शहद, ऑर्गेनिक शहद लेना है। ये शहद मैं वहां से लेकर आई हूँ जहाँ पे निकाला जाता है। अगर आपके पास प्योर हनी है तो प्योर हनी लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको ऑर्गेनिक हनी का भी लिंक दे दूंगी। 1 चम्मच आपको प्योर हनी, प्योर शहद इसमें डालना है। और आधा चम्मच शुद्ध गाय का घी इसमें डालना है। मिलावटी नहीं होना चाहिए, गाय का घी शुद्ध होना चाहिए, तभी ये
इफेक्टिव होगा तभी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आधा चम्मच डालना है, उसी चम्मच से इस तरह से मिक्स करेंगे, ये आपका पेस्ट बन जाएगा। अब इस पेस्ट को आपको डेली लेना है, 1 चम्मच भर के पूरा जितना ये बन गया ना, ये आपको डेली लेना है। कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस रेमेडी को बनाने के बाद आपको क्या करना है, इस रेमेडी को पूरा खा लेना है। शाम को कोशिश करें कि खाली पेट हो, यानी कि उस टाइम पे आपने कुछ ना खा रखा हो, खाने के बाद तुरंत नहीं लेना है। ये रेमेडीज तभी फायदेमंद होती है जब आप इसे खाली पेट लेते हैं। तो शाम को जब आपने कुछ ना खा रखा हो, मतलब खाने के गैप होना चाहिए कम से कम 1 घंटे का, ये पूरी रेमेडी आपको चाट लेनी है। और उसके बाद आपको गुनगुना पानी पीना, फिर 1 घंटे बाद ही आपको डिनर करना है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। और उसके बाद रात को सोते टाइम क्या करना है, रात को सोते टाइम आपको देसी घी लेना है गाय का। और आपको अपनी आंखों में काजल की तरह शुद्ध देसी घी होना चाहिए, कोई मिलावटी नहीं। मिलावटी होगा तो आंखें खराब भी हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। शुद्ध देसी घी है अगर आपके पास, तो वही आपको आंखों में हल्का सा लगाना है काजल की तरह। और उससे क्या होगा, उससे आपकी आंखों की जो ड्राइनेस है वो बहुत ज्यादा कम होती है। और साथ में अपनी नाभि में भी आपको एक बूंद, 1 से 2 बूंद आप अपनी नाभि में ये देसी घी लगाएंगे। साथ ही अपने नाक की जो नॉस्ट्रिल्स है, इसके अंदर भी 1 1 बूंद देसी घी आपको रात को डालना है। और अच्छे से जोर से सांस लेंगे तो ये ऊपर तक चला जाएगा। जिससे क्या होगा, आपकी ड्राई आइज की भी प्रॉब्लम कम होगी, आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। और आपको बहुत सारे इससे बेनिफिट मिलते हैं। इससे आपके जो नर्वस सिस्टम होता है ये आपका स्ट्रांग होता है, ये सारी चीजें करने से। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि आपकी जो आंखों की रोशनी है वो बढ़ने लगी है। और एक चीज मैं और बताना भूल गई, वो आप अगर आपके पास टाइम हो, मॉर्निंग में आपके पास टाइम होता है, तो आपको डेली कम से कम 20 से 25 मिनट या आधा घंटा अनुलोम विलोम जरूर करना है। अनुलोम विलोम से उन लोगों की भी रोशनी आ जाती है जिन लोगों की बचपन से ही रोशनी नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो जिन्होंने लगातार अनुलोम विलोम किया है उनकी रोशनी बहुत अच्छी हो गई। अगर आपकी आंखें कमजोर हैं तो आप सुबह और शाम दोनों टाइम 20 से 25 मिनट या आधा घंटा दोनों टाइम अगर अनुलोम विलोम करते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ ही आपका जो चश्मे का नंबर है वो भी धीरे धीरे हट जाएगा, या फिर आंखों की कोई और भी समस्या है तो वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो अनुलोम विलोम करना बहुत जरूरी है, सुबह और शाम दोनों टाइम करेंगे तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो ये थे आज की कुछ हेल्थ टिप्स जो आपकी आंखों की रोशनी को बहुत ज्यादा बेहतर बनाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।